देखिए, सबसे बड़ी फिक्सिंग जो हुई थी ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारे वोट मिले थे, प्रधानमंत्री बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार में बेरोजगारी है तो दोषी आप हो, क्राइम का गढ़ है तो दोषी आप हो, बेरोजगारी की समस्या है तो दोषी आप हो, पलायन की समस्या है तो दोषी आप हो। आप केवल जातिवादी राजनीति करते हो, क्या आपने बिहार के डेवलपमेंट की राजनीति कभी की? तो ये लोग फिक्सिंग के मास्टर हैं भाई। इन लोगों ने कहाँ कहाँ फिक्सिंग की हुई है आपको पता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग 60 साल पूरे देश में और पूरे प्रदेशों में आप लोगों ने इतने समय तक राज किया है। ये बिहार क्राइम का गढ़ है तो दोषी आप हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। हाल ही में राहुल गांधी का हाल ही में बयान आया है कि ये जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है उस पे धांधली होगी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था वैसे ही होगा। वहाँ पे जैसे मैच फिक्सिंग होता है वहाँ पे भी चुनाव में वोट फिक्सिंग किए जाएंगे। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी फिक्सिंग जो हुई थी ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारे वोट मिले थे, प्रधानमंत्री बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये लोग फिक्सिंग के मास्टर हैं भाई। इन लोगों ने कहाँ कहाँ फिक्सिंग की हुई है आपको पता नहीं है। और अब ये नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि सच्चरित्रता वाली सरकार है, जो कि शुचिता वाले प्रधानमंत्री हैं, जो कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली सरकार है, उस पे ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसी कोई फिक्सिंग नहीं है। ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो क्या कहते हैं, ईवीएम फिक्स है। जीत जाते हैं तो जी जनादेश है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वक्फ में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें दो चीज़ों में हमें आपत्ति है, कि ये दो गैर मुस्लिम को लेके और वक्फ बाय यूज़र को लेके। तब आप सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीफ कर रहे हो, और जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में डिसीजन दिया तो कहते हो जी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानोगे। चुनाव हार जाओ तो ईवीएम फिक्स, जीत जाओ तो जनता का आदेश। तो ये दोहरा मापदंड कब तक? ना तो ईवीएम फिक्स है, ना तो सुप्रीम कोर्ट फिक्स है, ना तो ईडी फिक्स है। दरअसल इनकी मानसिकता बंध चुकी है। ये लोग कांग्रेस वाले तो पूरी तरह से कहते हैं कि सीबीआई है, बाकी जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं सारे सीएम के मतलब प्रधानमंत्री के अंदर काम करते हैं, वो फ्री नहीं है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के मैटर पे दो चीज़ों पे आपत्ति क्यों लगाई? फ्री नहीं है तो कर्नाटक में कांग्रेस कैसे चुनाव जीत गई? ये तो प्रमाण है ना। आप फिर सुप्रीम कोर्ट के फेवर में खड़े हो जाते हो और वैसे विरोध करते हो राम मंदिर का। तो ये सब झूठी बातें हैं। ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। तानाशाही कहते हैं जो इंदिरा गांधी के समय में थी, तानाशाही उसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, ज़बरदस्ती आपकी नसबंदी करा दी जाएगी। 19 महीने के लिए सारे बड़े नेता, कवि, कलाकार, समाज सेवी सबको जेल में डाल दिया जाएगा। कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर से भगा दिया जाएगा। सिखों के गले में जलता हुआ टायर डालकर जला दिया जाएगा और फिर ये कहा जाएगा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये सब गंदगी है, ये सब फिक्सिंग है। ये जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो शुचिता की राजनीति है। इस बात को इनको समझना चाहिए। और राहुल गांधी का जो बयान है कि बिहार जो है क्राइम का गढ़ है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग 60 साल पूरे देश में और पूरे प्रदेशों में आप लोगों ने इतने समय तक राज किया है। ये बिहार क्राइम का गढ़ है तो दोषी आप हो। बिहार में बेरोजगारी है तो दोषी आप हो, क्राइम का गढ़ है तो दोषी आप हो, बेरोजगारी की समस्या है तो दोषी आप हो, पलायन की समस्या है तो दोषी आप हो। आप केवल जातिवादी राजनीति करते हो, क्या आपने बिहार के डेवलपमेंट की राजनीति कभी की? आप अभी भी यही कह रहे हो कि एक गरीब मजदूर की क्या जाती है से लेकर मिस इंडिया की क्या जाती है। यानी सही बात तुम्हारे मन में समाती नहीं, दिमाग से जाती है कि जाती नहीं। इसलिए तो पीछे है ये देश, इन जातिवादी लोगों ने राज किया। एक बार मतलब ये है कि लोकतंत्र का जब सेशन चल रहा था तो उसमें जाति जनगणना को लेके बात चल रही थी। उसमें राहुल गांधी से जाति पूछ ली गई थी उनकी, तो पूरा कैबिनेट वहाँ पे ना हल्ला हो गया था कि जाति कैसे पूछ लिया, आप पूरे देश की जाति पूछ रहे हो और फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि मेरी जाति कैसे पूछ सकते हो? नहीं तो यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित हैं, उनकी बेटी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी की शादी हुई पारसी से, फिरोज़ खान से। तो फिरोज़ खान तो इंदिरा खान होना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा मैं अपना सरनेम दे देता हूँ। तो पारसी फिरोज़ खान हो गए फिरोज़ गांधी,
और इंदिरा नेहरू हो गई इंदिरा गांधी। अब पारसी और इंदिरा गांधी, उनका बेटा किस धर्म का हुआ, किस जाति का हुआ भाई, पता नहीं, राजीव गांधी। अब वो शादी करता है इटली की एक ईसाई युवती से। अब राजीव गांधी की जाति का पता नहीं, एक और ईसाई युवती ले आए, वो भी इटली की ले आए, भारत की भी नहीं लाए। तो ये दोनों से जो संतान हुई वो है राहुल गांधी। तो खुद का तो कोई अता पता नहीं है और दुनिया की जाति पूछते हुए घूम रहे हो। जाति जनगणना बिहार में इलेक्शन हाल ही में होने वाला है, जाति जनगणना का बिहार के इलेक्शन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? वैसे भी बिहार में माना जाता है शुरू से ही कि वहाँ पे जातियों की ही राजनीति होती है। हरिशंकर परसाई जी ने एक कथा लिखी है, व्यंग्यकार हैं। व्यंग में उन्होंने लिखा है, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई चुनाव चल रहा है, तो लोग उनको प्रणाम करते हैं, महाराज हम आपकी पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, वोट तो हम अपनी जाति वाले को ही देंगे। ये इन्होंने व्यंग में लिखा है, बिहार की सच्चाई उस समय की। आज बिहार की जनता प्रोग्रेसिव हो चुकी है, बिहार की जनता जाति के नाम पर वोट नहीं देगी, बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट देगी, मोदी जी को वोट देगी, एनडीए को वोट देगी। और आज का ताज़ा अपडेट आया है, मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बीजेपी में, मतलब एनडीए में बीजेपी और जेडीयू को लेके सीट बंटवारे की बात चल रही है। तो जो है उसमें सीट बीजेपी ने खुद से ज़्यादा सीट जेडीयू को दिया है। तो इस पे बीजेपी के गठबंधन में कोई फ़र्क पड़ेगा एनडीए में, कि मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? भाई बीजेपी ने अपने ज़्यादा सीट जेडीयू को दी है। जैसे 102 103 अप्रोक्स नहीं, तो हाँ। तो ज़्यादा सीट दी है तो इससे गठबंधन मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? नहीं, लेकिन जनता की मांग वहाँ पे है ना कि सिर्फ बीजेपी एक मुश्त सरकार बनाएगी वहाँ पे, ये पॉसिबल कैसे होगी फिर? मेरे पास 3 रोटी है, मैं आपको 2 रोटी दूंगा, तो आपके मेरे संबंध मजबूत होंगे कि कमज़ोर होंगे? ये गठबंधन का संबंध मजबूत हो रहा है ना? लेकिन जनता की जो मांग है बीजेपी की सरकार वहाँ पे आनी चाहिए, वो कैसे आएगी? राजनीतिक विश्लेषक आप ज़्यादा बड़े हो, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ कि मोदी जी ज़्यादा बड़े? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं अपना नाम भी कोई तोपचंद नहीं ले रहा हूँ। राजनीतिक विश्लेषक आप ज़्यादा बड़े हो, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ कि मोदी जी ज़्यादा बड़े हैं? मोदी जी है। तो उनको आप ज़्यादा बड़े हो, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ कि नीतीश जी ज़्यादा बड़े हैं? नीतीश जी ज़्यादा बड़े हैं। तो मोदी जी, नीतीश जी को अच्छे से पता है बिहार की जनता का मन, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। और ये मोदी जी की उदारता भी इससे पता चलती है कि जेडीयू को उन्होंने ज़्यादा सीट दी है।